Bismillahirrahmanirrahim. It's me, Abdul Wahid. आज हम पाकिस्तान के माशी हालात के बारे में, जो माशी मुश्किलात हैं, जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, I'm here to identify the problems and its solutions. ये कॉन्फ्रेंस और इस कॉन्फ्रेंस की तमाम सीरीज़ होंगी डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस। इस कॉन्फ्रेंस की डिफरेंट सीरीज़ में हम आपको अपडेट करते रहेंगे और आपको अपनी राय से हम आगाह करते रहेंगे। इस वक्त जो पाकिस्तान के बुनियादी इश्यूज हैं, कुछ डेटा और स्टैटिक्स की मदद से मैं आपको बताता चलूं। मसलन जो पाकिस्तान आज जिन हालात में खड़ा है, वो कोई 3 माह या एक क्वार्टर का मसला नहीं है, एक साल का मसला नहीं है, इस फिजिकल ईयर का मसला नहीं है। ये इसको होने में एक डेकेड्स ऑफ द डेकेड्स लगे हैं। दिस डज नॉट हैपन ओवर इन अ नाइट। It was a due process. पाकिस्तान के एक्सटर्नल डेट, मसलन 2014 की बात अगर मैं करता हूं तो वो 65 बिलियन डॉलर के थे। आज उसका डबल है, 130 बिलियन डॉलर रुपीस के हमारे बैरूनी जो एक्सटर्नल डेट है वो है। अगर आप एवरेज इंपोर्ट को और एक्सपोर्ट्स को देखें तो हमारी एक्सपोर्ट्स 42 अरब की, हमारी इंपोर्ट सिर्फ 64 अरब डॉलर्स की, और उसमें भी डेफिसिट हम करते हैं 20 बिलियन का। हमारे रिजर्व्स, इस वक्त जो रिजर्व्स हैं वो 4.34 बिलियन रुपीस के, जिसमें से जो डिक्रीज हुए हैं 1.23 बिलियन रुपीस से ओवर इन अ 1 वीक। एक वीक में 1.23 बिलियन रुपीस से। एफबीआर की जो टारगेट है उसमें हम डेफिसिट कर रहे हैं राउंड अबाउट 300 या 400 बिलियन रुपीस का। एक आईएमएफ हमारे उस टारगेट से सेटिस्फाई नहीं है जो हमने सेट किया। आईएमएफ इज नॉट एग्रीड विद दैट टारगेट, और उसके बाद वो टारगेट हम अचीव करने में कामयाब भी नहीं हो रहे। जैसे अगर मैं दिसंबर की कलेक्शंस की बात करूं तो हमारी दिसंबर की कलेक्शन से 740 बिलियन रुपीस, जो लास्ट ईयर 599 मिलियन रुपीस थी। इस साल जो हमने कलेक्ट किया है वो 740 अरब रुपया, और जो पिछले साल था वो था 599 बिलियन रुपीस। बट द टारगेट ऑफ द एफबीआर was 965 बिलियन रुपीस। अगर हम इसको परसेंटेज में देखें तो हमने 24% अपने टारगेट से बिलो कलेक्शंस की हैं। और टारगेट वाज 965 बिलियन रुपीस डॉलर,
and we have collected $740 billion rupees only. हमारे जो 6 मंथ का क्वार्टर पूरा 6 मंथ का पीरियड हो चुका है, अगर जुलाई से आप कैलकुलेट करें तो हमने ये मैंने जो पहले बताई 740 बिलियन हमने सिर्फ दिसंबर की कलेक्शंस की हैं. हमारा टारगेट वाज 965 बिलियन रुपीस. जो हमारी टैक्स कलेक्शंस एफबीआर की टैक्स कलेक्शंस का जो टारगेट है, अगर आप उसको देखें तो वो 6 मंथ अगर आप देखें तो वो हमने किया, रिसीव जो टारगेट कलेक्ट हुआ है वो 3428 बिलियन रुपीस का. बट आर टारगेट वाज कि अगर हम एनुअल जो हमारा रेवेन्यू कैलकुलेशन है, अगर हम उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दें, टारगेट जो हमारा है, तो हमारा मिड ऑफ द ईयर का कैलकुलेशन जो रेवेन्यू कलेक्शन है टारगेट वो होना चाहिए था, होता है 3737 3700 कुछ रुपीस का हमारा बिलियन रुपीस का टारगेट बनता था फॉर द मिड ऑफ द ईयर 6 मंथ टेन्योर. लेकिन we receive only 3400 billion rupees in comparison to our target. उसके बाद क्या होता है, हमारा जो लास्ट ईयर के 6 मंथ का जो टारगेट था वो था 2929 बिलियन रुपीस हमारे लास्ट ईयर का. लास्ट ईयर जो हमने रिफंड्स की मत में दिए हैं पैसे वो 149, इस साल 176 बिलियन रुपीस. करंट अकाउंट हमारा इस साल पॉजिटिव रहा, बहुत पॉजिटिव रहा. उसका एक इम्पैक्ट, उसको मैं तफसील में उसकी हम बात करेंगे और आई विल बी एड्रेसिंग इन मोर डिटेल ऑन करंट अकाउंट डेफिसिट. करंट अकाउंट डेफिसिट में आपकी एक्सपोर्ट, आपकी इंपोर्ट, आपकी रेमिटेंसेस आते हैं, जो आपके ट्रेड डेफिसिट भी, ट्रेड बैलेंस भी आपका बनता है. हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट का बैलेंस है, वो हमने डेफिसिट को हमने कम किया है 0.57 बिलियन डॉलर से हमने 0.28 बिलियन डॉलर तक उसको ले गए, विच इज अ मेजर रिडक्शन इन माय ओपिनियन. लेकिन अगर आप जुलाई से नवंबर का कंपेयर करेंगे, मैंने एक दिसंबर के मंथ का बताया आपको, 0.57 से हम 0.28% पे आए, जो एक मेजर है. लेकिन अगर हम फर्स्ट 6 मंथ्स को देखें, फ्रॉम जुलाई टू नवंबर, जो अगर आप फर्स्ट क्वार्टर को देख लें, जुलाई टू नवंबर 30 सितंबर तक आप देखें तो हमारा जो 3.1 बिलियन डॉलर रुपीस का हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था. अगर आप लास्ट ईयर को देखें तो इट वाज 7.2 बिलियन डॉलर्स. हमारे corresponding फिजिकल ईयर के अंदर that was 7.2 बिलियन रुपीस, and it is a major, ये बहुत बड़ा एक रिडक्शन इन करंट अकाउंट डेफिसिट है. लेकिन मैं माजी में भी कहता रहा हूं और मेरा अभी भी ख्याल है
कि ये जो करंट अकाउंट का बैलेंस है, इसकी हमें इसको ब्रेक डाउन करके देखना पड़ेगा कि इसमें रिडक्शन की वजह क्या है. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द रिडक्शन एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द इंक्रीज इन द करंट अकाउंट डेफिसिट. हमें उन फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ेगा कि क्या ये फैक्टर्स शॉर्ट टर्म है, क्या ये फैक्टर्स लॉन्ग टर्म है. एक दौर था, आई थिंक 2020 था या 2021 था, जब करंट अकाउंट सरप्लस में चला गया. उस वक्त की कंडीशन में बताता हूं. मैंने उस वक्त भी कहा, ट्विटर कहा, हर जगह कहा, हर प्लेटफॉर्म पे मैंने ये बात उठाई कि करंट अकाउंट डेफिसिट के सरप्लस होने पे खुश ना हो. दिस इज टेम्पररी एंड वन ऑफ द इंपैक्ट ऑफ दैट सरप्लस, उसका जो रीजन है वो इट इज ओनली इंक्रीज इन रेमिटेंसेस. आपकी जो रेमिटेंसेस है, एक्सपोर्ट प्लस रेमिटेंसेस माइनस इंपोर्ट का जो करंट अकाउंट का जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी थी. उस स्ट्रक्चर के अंदर आपकी सिर्फ इंपोर्ट्स बढ़े. इस वक्त भी अगर आप इसको देखें कि ये 7.2 से 3.1 बिलियन रुपीस पे जो करंट अकाउंट आया है, जो कम हुआ है, जो रिडक्शन हुई है, उस रिडक्शन के अंदर सिर्फ 16% रिडक्शन इन द इंपोर्ट है, 16% रिडक्शन में कमी आई है, और नो एनी इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स. जो मुस्तकिल हल है कि करंट अकाउंट पॉजिटिव हो, सरप्लस में आए, या हम उसको मैनेज करें, तो उसको मुस्तकिल मैनेज करने का एक परमानेंट सॉल्यूशन, रेमेडी जो है वो इंक्रीज इन एक्सपोर्ट. इस वक्त क्योंकि इंपोर्ट बंद है, तो उसकी वजह से करंट अकाउंट सरप्लस है. ये वन ऑफ द रीजन बिहाइंड इट है. अगर हम करंट अकाउंट के बैलेंस को फर्दर स्टडी करें, तो लास्ट ईयर के हाफ में, अगर हम लास्ट ईयर के हाफ की बात करते हैं, तो इट वाज 9 बिलियन रुपीस. पहले जो मैंने बताया वो जुलाई से सितंबर तक बताया. अगर आप पहले 6 माह को काउंट कर लें, तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट वाज 9 बिलियन रुपीस. और इस साल हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 3.76 बिलियन रुपीस ओनली. मुस्तकिल हल, क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट का बैलेंस जो है, जो करंट अकाउंट का जो स्ट्रक्चर जो है, उसको समझना पड़ेगा. एक उसका कैलकुलेटिव इम्पैक्ट मैंने आपको बताया कि आपकी एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस मिल जाएं, और इंपोर्ट का बिल आपका, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि इंपोर्ट्स का बिल आपका इफेक्ट नहीं करेगा उसको, तो आपका करंट अकाउंट पॉजिटिव आ जाएगा. वो अगर रेमिटेंसेस की वजह से हो रहा है, तो इट इज वन ऑफ द फैक्टर, इट इज ओनली रेमिटेंसेस. ये एक स्ट्रक्चरल कैलकुलेशन है. एक करंट अकाउंट डेफिसिट होना पॉजिटिव होता है जब आपका करंट अकाउंट का स्ट्रक्चर ये इंडिकेट कर रहा हो
दो उसमें स्ट्रक्चर होते हैं कि आप करंट अकाउंट फॉर द डेवलपमेंट कर रहे हैं या आप फॉर द कंजप्शन कर रहे हैं। फॉर द डेवलपमेंट का मिसाल यह है कि अगर आपकी इकोनॉमी और आपका मुल्क डेवलपिंग मुल्क है, आप बाहर से मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं, रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं, आप ऐसी सनतें बना रहे हैं जो आगे चल के एक्सपोर्ट सनतें बनेगी और आपका करंट अकाउंट डेफिसिट उस इंपोर्ट की वजह से डेफिसिट में है। इट मींस कि आप एक करंट अकाउंट डेफिसिट हैविंग बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट विद द सेंस विद द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन एक करंट अकाउंट डेफिसिट आप कंजप्शन के ध्यान से और की नजर से कर रहे हैं, तो वो फायदेमंद नहीं है। यानी आप जो कंज्यूमर इकोनॉमी बनकर इंपोर्ट कर रहे हैं, जिससे आपके मुल्क का इंपोर्ट का बिल बढ़ रहा है, उस बिल को कट डाउन करना पड़ेगा जो आपकी कंजप्शन इकोनॉमी को रोके। फॉर दैट व्हाट आई रिकमेंडेड टू द गवर्नमेंट, अभी गवर्नमेंट ने एलसीज खोल दी हैं फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर, फॉर सीड, पेस्टिसाइड, फार्मास्यूटिकल, फूड, एनर्जी रिलेटेड इंपोर्ट्स आर ओपन नाउ। उनको LCs, their LCs are open now. The state bank has announced that decision. One thing that एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री की भी इस वक्त इंपोर्ट की LCs खुल चुकी है, विच इज फ्रूटफुल। इंपोर्ट को आपने एक पॉलिसी के तहत रोका है। ऑन वन हैंड ये हो रहा है कि आपने एक पॉलिसी के तहत, एक दबाव के तहत उसको LCs को बंद करके रोका है। इन माई ओपिनियन दैट इज टेम्पररी। गो फॉर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस। हमें एक मुस्तकिल हल के लिए जाना पड़ेगा। एंड व्हाट आई फील इन द लास्ट मोमेंट कि जो FBR की कलेक्शंस हैं, in the next session I will be discussing money budget. The government is proposing the money budget and they are going to introduce the petroleum levy, development charges and other charges in the budget. We will be discussing those in the next sessions. But for today, I recommended to the government of Pakistan that go for long-term solutions, for constructive solutions, and for the solutions that are very simple solutions. For tax, for the increasing this tax remittance, tax receipts, we must go for tax net policy, tax base policy. We must go to increase the number of taxpayers. To increase tax rate is a short term solution. For a long term solution, we must go for tax base, tax net policy. उसके लिए हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यूटिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस को FBR का एक्सेस देना पड़ेगा। नादरा के साथ FBR को कनेक्ट करना पड़ेगा। हमें एक प्रोफेशनल, जिसे आप क्या है कि हमें एक प्रोफेशनल निज़ाम FBR के इदारे के अंदर लाना पड़ेगा। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स,
राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट अ राइट टाइम, हमें ये पॉलिसी एफबीआर पे लानी पड़ेगी। हमें ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द एफबीआर को रिव्यू करना पड़ेगा और उसे रिव्यू करने के बाद उसमें जो चेंजेस रिक्वायर्ड, टेक्निकल असिस्टेंस रिक्वायर्ड, टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर्ड है, उसे प्रोवाइड करनी पड़ेगी फॉर द फर्दर कलेक्शंस टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ कलेक्टिंग एजेंसी, टैक्स कलेक्टिंग एजेंसी एफबीआर। आपका दोस्त आई एम अब्दुल वहीद। थैंक्स।